अयोध्या में चारों राजकुमारों के जन्म के बाद संपूर्ण राज्य मानो उत्सवों से भर गया था। हर घर, हर मार्ग, हर कोना दीपों की रोशनी से जगमगा उठता था। लोग कह रहे थे, ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवताओं ने अयोध्या में अवतार लिया हो। महाराज दशरथ अपने पुत्र राम को देखकर गहन प्रेम में डूब जाते। कौशल्या के नेत्रों में मातृत्व की मधुरता झिलमिलाती थी। कैकेयी भरत को प्रेम से निहारती तो सुमित्रा अपने दो पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को गोद में लेकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती। पूरा महल ऐसा लगता था जैसे वर्षों से प्रतीक्षित संगीत अब धीरे धीरे बह रहा हो। चारों बालकों के जन्म के बावजूद अयोध्या में अनुशासन, मर्यादा और ज्ञान का वातावरण यथावत था। महर्षि वशिष्ठ स्वयं शाही परिवार के कुलगुरु थे और उन्होंने ही राजकुमारों की प्रारंभिक देखभाल और संस्कारों की योजना तैयार की। कौशल्या ने छोटी आयु में ही राम को जीवन के मूल सिद्धांत ममता, करुणा और समर्पण का ज्ञान देना प्रारंभ किया। लक्ष्मण, जो बचपन से ही राम के प्रति अनन्य भाव रखते थे, राम की बाल क्रीड़ाओं में ऐसे रम जाते मानो उनके बिना उनकी मुस्कान अधूरी हो। वही भरत और शत्रुघ्न के बीच भी स्नेह का गहरा बंधन था, एक दूसरे से कभी अलग न होने वाला। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों राजकुमारों के खेल खिलवाड़ में भी दिव्यता की झलक स्पष्ट दिखाई देती। राम अपने भाइयों को साथ लेकर महल में और सरयू के तट पर भ्रमण करते और पक्षियों, पशुओं तथा प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाते। वे सभी जीवों के प्रति आदर रखते थे। जब भी कोई दासी या सेवक उनसे मिलता, वे उसे ससम्मान प्रणाम करते, जिससे महाराज दशरथ का हृदय गर्व से भर जाता। वे सोचते, राम की महानता केवल उसकी दिव्यता में नहीं, बल्कि उसके विनम्र हृदय में है। अयोध्या में उनके नामकरण संस्कार का दिन बड़ा ही शुभ माना गया। गुरु वशिष्ठ ने मंत्रोच्चारण के साथ राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नामों की घोषणा की। उन्होंने कहा, ये चारों भाई अयोध्या का गौरव बनेंगे और इनके जीवन से इस धरती पर धर्म, नीति और मर्यादा की स्थापना होगी। पूरे जनसमुदाय ने एक साथ जयकार की, जय श्री राम, जय महाराज दशरथ। इस दिन अयोध्या के नागरिकों ने व्रत, दान और पूजा का आयोजन किया, जिससे वातावरण दिव्यता से भर गया। धीरे धीरे चारों भाई अपनी शिक्षा की प्रथम अवस्था में प्रवेश करने लगे। गुरु वशिष्ठ उन्हें धार्मिक ग्रंथों, वेदों और संस्कारों की मूलभूत बातें समझाने लगे। राम अत्यंत सहज बुद्धि के थे। एक बार गुरु वशिष्ठ ने पूछा, राम, धर्म क्या है? राम ने नन्ही आवाज में उत्तर दिया, जिससे किसी को दुख न हो और सबका कल्याण हो, वही धर्म है। गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मन पहले से ही ज्ञानवान है पुत्र। भरत भी कक्षा में सदैव गंभीर रहते, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने अपने बड़े भाइयों को ही आदर्श मानते। इन शिक्षाओं के साथ साथ चारों राजकुमारों का शारीरिक प्रशिक्षण भी आरंभ हुआ। अयोध्या के विशाल उपवनों में वे धनुष, गदा और तलवार के प्राथमिक अभ्यास करते। हालांकि वे अभी छोटे थे, परंतु उनमें अद्भुत फुर्ती और साहस दिखाई देता। राम की तन्मयता, भरत की समर्पण भावना, लक्ष्मण का तेज और शत्रुघ्न की गंभीरता, इन सब में वो आभा थी जो भविष्य में महान युगलीला का आधार बनने वाली थी। महर्षि वशिष्ठ कभी कभी कहते, ये बालक नहीं, स्वयं धर्म के स्तंभ है। राम और लक्ष्मण के बीच का बंधन विशेष रूप से अद्भुत था। लक्ष्मण को ऐसा लगता जैसे उनका पूरा जीवन राम की सेवा और उनके साथ रहने में ही समर्पित है। वे छोटे छोटे कार्यों में राम का साथ देते, चाहे जंगल की ओर खेले में जाना हो, चाहे धनुर्विद्या का अभ्यास। राम भी अपने छोटे भाई को अत्यंत प्रेम करते और उसकी असाधारण समर्पण भावना को देखकर मन ही मन आशीर्वाद देते। भरत और शत्रुघ्न का बंधन भी उतना ही गहरा था। भरत की उदारता और शत्रुघ्न की स्थिर बुद्धि ने उन्हें सदैव शांत बनाए रखा। समय बीतता गया और चारों राजकुमार किशोर अवस्था में प्रवेश कर गए। अब वे केवल महल के राजकुमार नहीं लगते थे, बल्कि अयोध्या के नागरिकों के लिए प्रेरणा बनते जा रहे थे। वे प्रजा की समस्याएं सुनते, वृद्धों का सम्मान करते और अपने पिता के राज्य की समृद्धि के लिए सुझाव भी देते। विशेषकर राम का व्यक्तित्व धीरे धीरे उजागर होने लगा था। उनकी वाणी कोमल, परंतु विचार गहन थे। वे सभी को एकता, निष्ठा
और सद्भाव का संदेश देते। भले ही उनकी आयु कम थी, परंतु हृदय में विशालता बहुत अधिक थी। अयोध्या की जनता ये महसूस करने लगी थी कि इन चारों भाइयों में कुछ अलौकिक है। हर पर्व, हर अनुष्ठान और हर सभा में राजकुमारों का आना किसी शुभ संकेत की तरह माना जाता। प्रजा कहती, हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे राजकुमार मिले हैं। इस बीच महाराज दशरथ भी धीरे धीरे अपनी आयु के उस पड़ाव पर पहुंच रहे थे जहां वे राज्य का उत्तरदायित्व एक योग्य उत्तराधिकारी को सौंपने के बारे में सोचने लगे थे। उनका हृदय राम की ओर झुकता था, परंतु वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। यही समय था जब ब्रह्मांड में फिर से नई लहरें उठ रही थी। ऋषियों के आश्रमों में राक्षसों द्वारा उत्पात बढ़ने लगा था। महर्षि विश्वामित्र, जो एक महान तपस्वी और क्षत्रिय ऋषि थे, इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। उन्हें स्पष्ट ज्ञात था कि इन राक्षसों का नाश केवल एक दिव्य पुरुष ही कर सकता है। धीरे धीरे उनके मन में राम के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव बढ़ता जा रहा था। इसी भाव के साथ वे जल्द ही अयोध्या प्रस्थान करेंगे और यहीं से रामायण की महान कथा एक नए अध्याय में प्रवेश करेगी।